मेरा नाम पूजा है। मैंने शादी के बाद अपने ही पति को धोखा दिया। आज सुबह से ही मुझे अपनी हालत ठीक नहीं लग रही थी। कई बार मैंने अपनी सास से भी इस बारे में कहा था, मगर वो मुझे ये बोलकर टाल दिया करती थी कि तुम कुछ उल्टा सीधा खा रही हो। मगर हैरानी की बात ये थी कि मैंने कल सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया था और अब दोपहर के 3 बज रहे थे। न मेरा कुछ खाने को मन हो रहा था और न कुछ पीने को, क्योंकि पेट में इतना ज्यादा दर्द था कि मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। कई बार मैंने सोचा कि मैं अपने पति को इस बारे में बताऊं, मगर फिर मैंने इस सोच को झटक दिया क्योंकि वो बाहर रहते हैं, विदेश में। मैं उन्हें कुछ बताती तो वो वहां परेशान हो जाते। कुछ सोचकर मैं अपने कमरे से बाहर आई थी। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ जाने लगी ताकि मैं उन्हें बताकर डॉक्टर के पास जा सकूं। मैं जैसे ही अपनी सास के कमरे में दाखिल हुई तो वो एकदम खामोश हो गई। यकीनन वो किसी से बात कर रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने नया मोबाइल बंद कर दिया और बोली, क्या हुआ? यहाँ क्यों आई हो? उनकी बौखलाहट, माथे पर पसीना और हाथों की कपकपाहट मुझे अजीब सी टेंशन में चली गई थी। मैंने हैरान होकर अपनी सास की तरफ देखा कि वो इस तरह बर्ताव क्यों कर रही हैं। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो बोली, दरवाजे पर से पहले आवाज दे दिया करो। इस तरह मुंह उठाकर किसी के कमरे में आना कोई अच्छी बात नहीं होती। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं दिया। मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी हुई थी। मैं सर झुकाकर माफी अंदाज में बोली, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था। मैं दरअसल डॉक्टर के पास जा रही थी। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कल से पेट में दर्द है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा। जब तक दवा नहीं लूंगी तो कुछ पता नहीं चलेगा कि आखिर बीमारी क्या है। मेरी बात सुनकर मेरी सास एकदम अपनी जगह से खड़ी हो गई और मुझे देखते हुए बोली, क्या मेरी इजाजत से तुमने इस बात का फैसला लिया है? तुम्हारा पति तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ कर गया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। फिर खुद से दिमाग लगाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? कोई कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे पेट की मालिश कर देती हूँ और दवा देती हूँ। तुम ठीक हो जाओगी। मैं सरना में हिलाते हुए बोली थी, जी मम्मी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन देरी करने में सिर्फ नुकसान है। बेहतर होगा कि मैं दवा ले लूं। मगर मेरी सास तो ऐसी हो गई थी जैसे न जाने मैंने कौन सी बात कह दी हो। वो मुझे देखते हुए गुस्से से बोली, तुम अभी छोटी हो। तुम्हारे पति ने मुझे अभी इजाजत नहीं दी है कि मैं तुम्हें ऐसे बाहर जाने दो, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जरा सा पेट में दर्द हुआ और भागकर डॉक्टर के पास पहुंच जाओ। डॉक्टर फीस भी लेता है। यहीं बैठो, मैं तेल गर्म करके लाती हूँ। ये कहते ही वो किचन की तरफ चली गई थी, जबकि मैं हैरान होकर उनके बिस्तर पर बैठ चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अक्सर मेरी सास कुछ ऐसी ही हरकतें कर जाया करती थी। उनका मुझे डॉक्टर के पास न जाने देना, न जाने क्यों मुझे खतरे की घंटी लग रहा था। मैं अपना मोबाइल वगैरह सब लेकर आई थी क्योंकि